श्री शिवाय दोस्तों। धनतेरस का त्योहार दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ समझा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा का विशेष महत्व है। लोग मानते हैं कि इस दिन जो भी संपत्ति या वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यही कारण है कि लोग इस दिन के साथ साथ सोने और चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ मानते हैं। इस साल धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होगी और यह 30 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर को ही यह पर्व मनाना उचित रहेगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा करके लोग अपने घरों और जीवन में समृद्धि और शुभता की कामना करते हैं। धनतेरस का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लोग सोने, चांदी और पीतल के बर्तन खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं को शुभ समझा जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धनवंतरी से है, इसलिए इस धातु से बने बर्तन खरीदना आरोग्य और समृद्धि लाने वाला समझा जाता है। इसके विपरीत इस दिन लोहे और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ समझा जाता है। धनतेरस पर कई लोग सोने चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं। चांदी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति होती है, जिन्हें घर लाना बेहद शुभ समझा जाता है। यदि कोई सोना नहीं खरीद सकता तो वह पीतल के बर्तन खरीदकर भी लक्ष्मी और बृहस्पति की कृपा हासिल कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्र लोग इस दिन नए धनिये के बीज खरीदते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन धनिये को लक्ष्मी जी को अर्पित करना और धन स्थान पर छिड़कना शुभ समझा जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक समझा जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस धनिये को भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद इसे गाय को खिलाना सबसे उचित समझा जाता है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना भी बहुत लाभकारी समझा जाता है। इन यंत्रों विधिपूर्वक पूजा कर इन्हें तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से घर में धन का स्थायी वास होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। घर के बाहर यम दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है, जिससे परिवार पर किसी भी तरह की अकाल मृत्यु का साया न आए। लोग इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार 11, 20, 51 या 101 दीपक जलाते हैं, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। धनतेरस पर लोग नए बर्तन भी खरीदते हैं और पुराने बर्तनों को बदलकर तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन लाते हैं। लक्ष्मी चरण को घर में लाना और प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करना भी शुभ समझा जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में स्थायी रूप से बना रहेगा। इस दिन के गए छोटे छोटे अनुष्ठान और परंपराएं न केवल परिवार की भलाई और आर्थिक उन्नति के प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे धनतेरस हमारे खुशियों और नए आरंभ का प्रतीक है। धनतेरस केवल संपत्ति का संग्रह करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह इस बात का संदेश भी देता है कि सही वस्तुएं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। धनतेरस के इस पवित्र पर्व पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान गणेश व माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह पर्व केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सुख शांत संदेश देता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान समझा जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के तुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इस धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्तियां, चित्र भी खरीदते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें
कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए, ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशे आदि भी यह घर में खुशियां लाती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खीर तैयार की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील बताश अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खीर बताशे ही लाने चाहिए। पुराने रखे खील बताशे नहीं चढ़ाना चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नमक सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से है। नमक को भरने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। और यदि आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ समझा जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ समझा जाता है। इसे भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक समझा गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस तरह झाड़ू हमारे घर को साफ करती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही साधारण इंसान था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन अद थी। वह हर साल दीपावली के पर्व पर माता लक्ष्मी की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से करता था। लेकिन इस बार की दीपावली उसके लिए खास थी, क्योंकि उसने कुछ पुरानी धार्मिक कथाएं सुनी थीं, जिनके अनुसार कुछ खास नियमों का पालन करने से माता लक्ष्मी का स्थायी वास घर में हो जाता है। दीपावली की रात से पहले ही रमेश ने अपनी पत्नी के साथ पूरे घर की सफाई करवाई। उसने हर कोने को अच्छे से धोया और साफ किया, ताकि मां लक्ष्मी उनके घर पधार सके। उसने सुना था कि मां लक्ष्मी केवल उन्हीं घरों में आती है जहां स्वच्छता होती है और बुरी चीजों का वास नहीं होता। रमेश की पत्नी ने उसे याद दिलाया कि वह दीपावली की रात को कुछ खास नियमों का पालन अवश्य करे। जैसे कि झाड़ू की पूजा। रमेश को यह नई बात लगी। उसने पहले कभी झाड़ू की पूजा नहीं की थी, लेकिन धर्म ग्रंथों में यह बताया गया था कि झाड़ू दरिद्रता को दूर करता है और समृद्धि को आकर्षित करता है। इसीलिए रमेश ने झाड़ू को साफ करके एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया, ताकि कोई उसे देख ना सके। उसने सोचा, अगर मैं सही तरीके से तो मां लक्ष्मी हमारे घर से कभी नहीं जाएंगी। शाम होते ही रमेश और उसकी पत्नी ने दीपक जलाए घर को रोशनी से भर दिया और लक्ष्मी पूजन की तैयारी शुरू की। उसने ध्यान रखा कि वह 3 चीजें माता लक्ष्मी को अर्पित ना करें, जिन्हें वह नाराज होकर अस्वीकार कर देती है। यह बात रमेश ने अपने दादा से सुनी थी कि अगर दीपावली के दिन कोई इन 3 चीजों को अर्पित करता है तो मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और घर से धन संपदा चली जाती है। वह 3 चीजें थीं: तुलसी के पत्ते, खटाई और कांटेदार फूल। रमेश ने इन चीजों को पूजा से दूर रखा और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की। पूजा के बाद रमेश ने देखा कि उसकी पत्नी कुछ परेशान है। उसने पूछा, क्या हुआ? पूजा ठीक से हो गई है? फिर क्यों चिंतित हो? उसकी पत्नी ने बताया, मुझे लगता है कि हमने कुछ भूल की है। पूजा के दौरान एक सफेद कबूतर हमारे घर की छत पर आकर बैठ गया था। क्या यह कोई संकेत है? रमेश को यह सुनकर कुछ असमंजस हुआ, लेकिन फिर उसने कहानियों को याद किया। उसे ध्यान आया कि अगर दीपावली की रात को कोई सफेद पक्षी या जानवर घर पर आए तो यह इस बात का संकेत होता है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आपके घर में उनका वास रहेगा। रमेश ने अपनी पत्नी को समझाया, यह तो बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि मां लक्ष्य हमसे प्रसन्न है और हमारे घर में अब सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा। उस रात रमेश ने चैन की नींद ली, यह सोचते हुए कि अब उनके जीवन में समृद्धि आएगी। अगले दिन सुबह उसने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को यह शुभ संकेत बताया। सभी ने रमेश की बात सुनी और उसे बधाई दी। गांव के लोग उसकी इस कहानी से प्रेरित हो गए और दीपावली की रात को वहीं नियम पालन करने लगे। इसके बाद हर साल रमेश के घर में दीपावली के दिन विशेष पूजा की जाने लगी। झाड़ू की पूजा, सफाई और लक्ष्मी पूजा के बाद वह हर बार देखता
कि कहीं कोई शुभ संकेत तो नहीं मिल रहा। एक साल तो उसकी बेटी ने झाड़ू को एक खास स्थान पर छुपाकर की थी, और उस साल रमेश के घर में अप्रत्याशित रूप से धन का आगमन हुआ। उसका व्यापार भी पहले से ज्यादा सफल हो गया। रमेश यह भी जानता था कि कर्ज लेकर दीपावली मनाना गलत है। उसने कभी किसी से उधार लेकर यह पर्व नहीं मनाया। वह हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करता था, और इस सिद्धांत ने उसे कई बार मुसीबतों से बचाया। धर्म ग्रंथों में भी यह कहा गया है कि कर्ज लेकर पर्व नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इससे समृद्धि की बजाय दरिद्र वास होता है। समय बीतता गया और रमेश का परिवार धन संपदा में बढ़ता गया। हर साल दीपावली पर वे सच्चे दिल से मां लक्ष्मी की पूजा करते, और हर साल उन्हें मां का आशीर्वाद मिलता। गांव के बाकी लोग भी रमेश के परिवार से प्रेरित होकर उसी विधि से पूजा करने लगे। धीरे धीरे रमेश का नाम पूरे गांव में फैल गया, और लोग उसे एक सफल और समृद्ध व्यक्ति के रूप में जानने लगे। रमेश ने यह समझा कि सिर्फ पूजा और नियम पालन से ही समृद्धि नहीं आती, बल्कि सच्चे दिल से की गई और भक्ति भी उतनी ही जरूरी होती है। आज रमेश का परिवार खुशहाल है, और हर साल वे दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, यह मानते हुए कि महालक्ष्मी उनकी भक्ति और को देखकर ही उनके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है, उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें, माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं। राहु केतु जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता आवाज बना देते हैं, और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती है, और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन हासिल करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वह गलती ना करें। यह गलती समग्र ज्ञान चैनल चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही हासिल हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें, टूटी हुई तथा छत की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख ले। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछा चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी में लाल कपड़े का आसान बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अनंत धन से भरा रहता है।